अब हम एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिसमें आपको जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसकी इबारतें लिखनी है और आपको बताना है क्या वो इबारतें सही है या गलत है। तो सबसे पहले बताइए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1936 में भोपाल में पैदा हुए। सही है जवाब सही। तो आपको किसका लिखवाना है? दाल पर। दाल पर सही। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बनाई गई लेबोरेटरी का नाम न्यूक्लियर लेबोरेटरी था। क्या ये दुरुस्त है या गलत? गलत है। तो आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व की। अब आपको घर के लिए मैं एक ऐसी ही एक्सरसाइज दे रही हूँ। जो अल्फाज इस चैप्टर में यूज हुए हैं उनके लिए आपको जुमले बनाने हैं। आप क्यों खड़ी हैं? बैठ जाएं। ठीक है, आज सबने क्या करना है? मुतादात काम करना है। आपने काम नहीं किया, आप खड़ी हैं, सबने मुतादात काम करना है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अल्फाज मुतादात है। ठीक है, मुतादात में से होती क्या है? उलट मायने के लिहाज से मुख्तलिफ अल्फाज को क्या कहते हैं? मुतादात कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ इसके मुतादात क्या होंगे? नीचे। वेरी गुड। ये अगर आप इसको टच करें तो ये कैसा फील हो रहा है? ये क्या है? क्या महसूस हो रहा है? हमवार। और ये क्या है नीचे? खुरदरा। तो ये इसके क्या है? मुतादात। ठीक है, अब आप इसको ऐसे फील करें, ये क्या है? सख्त है। तो इसके मुतादात क्या है? ये नर्म। तो ये क्या होते हैं? अल्फाज मुतादात। तो मुतादात के मतलब समझ में आ गया? मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, देखिए जमीन पे, इसके मुतादात क्या होंगे? आसमान। तो इसी तरह मैं आज आपकी एक्टिविटी कराना चाहूंगी। मैं आप लोगों को एक एक फ्लैश कार्ड दूंगी हूँ। आपको अगर आप लोगों को मैं बोर्ड पे बुलाऊंगी तो आप लोग ये काम कर सकते हैं पर वाज़ेह करके ये काम कर सकते हैं। और एक ये फ्लैश कार्ड मैंने आप लोगों को दिया है। मेरे पास अल्फाज होंगे। ठीक है, मैं जो अल्फाज आपको दिखाऊंगी जिसके पास मुतादात होगा वो मुझे शो करेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो पहला वर्ड जो है वो सर्दी है। सर्दी का क्या होगा? गर्मी। एक बच्चे बोलेंगे जिसके पास है सर्दी गर्मी। गुड। उदास। दोनों आपके पास ही हैं। ठीक है, वेरी गुड। अल्फाज मेरे पास है आसमान का सीन। वेरी गुड। मेरे पास है सफेद। अल्फाज वेरी गुड। साफ गंदा। दिन रात। तो इसी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अल्फाज मुतादात क्या होते हैं। समझ में आ गया है? ठीक है, तो आपने कल क्या करना है? घर में काम करके लाना है। ठीक है, मैं अल्फाज मैंने लिख कर दे दिया है, इसके आपने मुतादात बना के लाने हैं। ठीक है, इसकी वजह ये है कि इसमें हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे तस्वीरें हैं जिसमें इसमें नक्शा किसी भी आम चीज, जगह, शॉप, जानवर, परिंदे के नाम को इसमें नक्शा है। जैसे कायदे आज़म। सही है, कायदे आज़म क्या है? एक खास शख्सियत का नाम है। तो ये हमारे पास इसमें मारूफा। इसी तरह ये हमारे पास मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, जैसे नारियल का तरफ इसमें मारूफा है, जबकि ये तरफ आम तरफ से इसमें नकरा है। नारियल की तरफ ये इसमें मारूफा हुआ क्योंकि हमने इसको नाम इसका खास पौधे हैं, नाम इसका बताया। सही है, किसने बनाया? इस तरह ये आम ये क्या है? कौन सा नाम है? सब पे यहाँ पे तस्वीर जो दी बेटा आप गई खड़ी है इसमें ये तस्वीर बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह ताला बरसाते हैं। क्या बारिश अल्लाह की तुमने बड़ा रुचि है? नहीं, ये बादशाही मंजिल खास आप मंजिल है, बताइए। इस वजह से ये मतलब बादशाही मंजिल जो है इसमें बेटा आपको खाना कौन देता है? इसी तरह केटू है खास अम्मा कौन देता है
क्या खाना ये बता। तो ये जो है इसका मतलब में आएगा बेटा आज हम अल्लाह ताला की पढ़ाई बयान करेंगे और उसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला कहाँ मैं आपको यहाँ पे चंद वर्ड्स दिखाऊंगी और जिनको मैं पॉइंट आउट करूंगी। आप ये बताइए नमाज क्यों पढ़ती हैं? बताइए। लेकिन आप लोगों ने नीचे मामा ने कहा, समरा ने कहा कि हमारी जितनी भी दुनिया की तमाम तर चीजें उसको बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। इन्होंने कहा कि मुझे मेरी मम्मा खाना देती हैं, मम्मा को खाना कौन देता है? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हर एक जगह पे है। इन्होंने कहा हम नमाज पढ़ते हैं, इसके लिए अपने लिए पढ़ते हैं मगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं। तो बेटा हम के अंदर हम अल्लाह ताला की पढ़ाई को बयान करते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर कोने में मौजूद है, दिल में मौजूद है, दिमाग में मौजूद है। तो आप लोगों से क्या समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। उसमें आपने अल्लाह ताला का वर्ड यूज करना है कि अल्लाह ताला ने ये चीज बनाई, ठीक है? यहाँ पे आप फिजल लाइन से इसको आप करें। अब आपको समझ आ गया इसमें मार्कर क्या होता है, इसमें लगता है। तो अब मुझे ये बताएं, आप बताएं। डैश में क्या आएगा? ज़मीन और आसमान बनाया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। गुड, शाबाश। मार्कर और नखरा क्या? ठीक है। अब ये दूसरा आप बताएं, बारिश बरसाता है। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह ताला ने। सही है? अच्छा। फिर आप बताएं अल्लाह ताला। शाबाश, गुड। बेटा ये इसी तरीके से आपने 5 जुमले हर बच्चा इंफरादी तौर पे यानी अलग-अलग 5 जुमले कॉपी में करके लेके आएगा। मैं कल उसको चेक कर दूंगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? कोई सवाल? ठीक है बेटा। अगर मैं आपको एक जुमला तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? सब्जियां, सब्जियों को हम भाजून कहते हैं। ही छोकरो छा करी रहियो आहे? वर्जिश मां कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि? वर्जिश छो ज़रूरी आहे? सेहतमंद लाए जरूरी है। शाबाश। भाजियुनि जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि? सब्जी खाने का क्या फ़ायदा है? शाबाश। टॉपिक स्टार्ट करने वाले, लेकिन टॉपिक का नाम मैं नहीं बताऊंगी। आज हमारा विवाद है सेहत फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए जा इसमें आपको क्या समझना है। मैं वन बाय वन सबको दिखाऊंगी, फिर आप जब बच्चों मैं पढ़ रही हूँ, इसके बाद फिर बारी बारी सबने पढ़ना है। खोलियो, अनिल जी किताब खोलियो, अपनी किताब खोलिए। अल्लाह ताला पंहिंजे महिरबानी सां असां इंसान खे जेकी नेमतूं अदा कयूं आहिनि उन्हनि मां हिकु वॾी नेमत आहे। जेकॾहिं इंसान बा हासिल करे सघे थो। आज हम बात कर रहे हैं शहर और गांव के बारे में। पहले तो सारे के लिए क्लैरिटी और तालीम भी आगे बढ़ सकेगा। शाबाश। अब जो है बेटे आप पढ़िए। तंदुरुस्ती कायम रखण लाइ सेहत जी हटीन असूलन ते अमल करण। अपनी तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए सेहत के इन उसूल पर अमल करना चाहिए। पहली है हवा। जी बेटे अनुसा आप हवा से पढ़िए। सेहत लाइ साफ़ हवा निहायत ज़रूरी आहे। उन करी ॿाहिरि गली हवा में घुमण करणु घुरिजे ऐं हवादार जायुनि में रहणु घुरिजे जिन्हनि रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, इंसान जो इंसान सेहतमंद रहता है वो ज़्यादा खुश रहता है या जो बीमार रहता है वो ज़्यादा खुश रहता है? जो सेहतमंद वो भी खुश रहता है। अच्छा उसको बाकी चीज़ें आसपास की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा अगर वो बीमार रहेगा तो फिर वो जो सारी चीज़ें वो सारी एक्टिविटी जो एक सेहतमंद बच्चा करता है क्या वो करेगा? फिर वो कैसे अच्छा
अच्छा, मेरा एक सवाल है आप सबसे, तंदुरुस्ती ला छा ज़रूरी आई। मेरा मतलब ये है कहने का कि सेहतमंद अगर कोई रहना चाहता है तो वो क्या क्या चीज़ें ऐसी करे कि वो तंदुरुस्त रह सके। डाइट अच्छी करे और वर्जिश करे और कुछ सफाई से मान है, ठीक है। और डाइट में कैसी चीज़ें उसको खानी चाहिए? सेहतमंद चीज़ें क्या? फ्राइज खाए, तो फल, सब्जी, दूध, अंडे, चिकनाई वाली चीज़ें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए ना। आज हमारा जो सिंधी का टॉपिक है वो है तंदुरुस्ती, ठीक है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त जो इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है वो उसके पास दुनिया की सारी दौलत होती है। अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं, बहुत दौलत है, लेकिन वो ठीक नहीं है और बीमार रहता है तो वो सारी नेमतें उसके लिए क्या है? बेकार है। अगर किसी इंसान से पूछा जाए उसके पास सबसे कीमती शय, सबसे अहम चीज़ जो उस वक्त उसके पास मौजूद है वो क्या है? सेहतमंद और तंदुरुस्ती है। और सेहतमंद तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि आप गंदी चीज़ों की तरफ ना जाएं, आपकी डाइट क्या हो? अच्छी हो, कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपकी सेहत क्या होती हो? मुतासिर होती हो, ठीक है। मेरे पास आप लोगों के पास एक एक्टिविटी है, मैं आप लोगों को चीट सर्कुलेट करूँगी, ठीक है। उसके अंदर कुछ चीज़ों के नाम लिखे आपने बताना है ये अगर चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी या सेहत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, दो भी दे दो। मत जाए तो डबल कर। अब मैं 1 बाय 1 करके पूछूंगी, मुझे पता है आपके पास क्या चीज़ आएगी, तो बताएंगे किस इस्तेमाल होता होगा? छुट्टी सेहत में या ख़राब सेहत में? छुट्टी सेहत। और दूसरा शुगर। तो शुगर अगर कोई इंसान ज़्यादा शुगर की चीज़ें यूज़ कर रहा है तो उसकी सेहत मुतासिर होगी या मुतासिर होगी? मीन्स खराब। अब ब्लाइंड सर आप बताएं आपके पास क्या है? ये है इजाफी दबाव। इजाफी दबाव, तो इससे सेहत मुतासिर होगी या ठीक रहेगी? तो इसको किसमें डालो? छुट्टी सेहत में, ख़राब सेहत? बस आप बताएं। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स है तो इससे सेहत कैसी रहती है? छुट्टी सेहत और कार्बोहाइड्रेट, ये भी छुट्टी सेहत। तो खाने में अगर हम राइस और रोटियाँ इस तरह की चीज़ें या दालें इस्तेमाल करें तो इससे भी सेहत क्या रहेगी हमारी? अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। पानी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, कम से कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए? जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपकी हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये भी छुट्टी सेहत है। अब बताएं बेक फूड में इसमें क्या आता है आपके पास? पिज्ज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें खानी चाहिए बेकरी की चीज़ें? बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, मिस कभी कभी तो कभी चलती है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ करने से आपकी डाइट क्या होगी? इससे मुतासिर होगी, तो इसको भी इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, ठीक है। आप बताएं। फैट्स सेहत के लिए अच्छी होती है या बुरी होती है? ख़राब करेंगी, ठीक है। रात को देर से सोना हेल्थ के लिए अच्छा होता है या ख़राब होता है? भाजी दाल भाजी। हाँ भाई, दाल और सब्जियां जो हैं ये सेहत के लिए अच्छी होती है, ख़राब होती है? अच्छी होती है। जंक फूड खाओ। हाँ, जंक फूड हेल्थ के लिए अच्छी है, ख़राब? फ्रेंच फ्राइज, चिट्टी चाया। फ्रेंच फ्राइज बस ख़राब सेहत तो ख़राब करेगी लेकिन होती बड़े मज़े की। अब मज़े की होती है लेकिन हम तो तंदुरुस्ती के हिसाब से पढ़े ना। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा? अगर आपके पास हेल्थ है, आपकी सेहत अच्छी है, आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती रहेगी। इसको सिंपल कह सकते हैं हम, अगर आपका दिल और दिमाग दोनों तवाना है तो आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें बैलेंस रह के चलेंगी, ठीक है। जी मैम। सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसका। इसी तरह से जो पौधे हैं वो भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। आपको जो है 3 दिन में 2 मरतबा उनको पानी देना पड़ता है, तब जाके तो आपके बारे में क्या है? वरना अगर आप पानी का ख्याल नहीं रखें कि पानी सर आते किस टाइम पे? इस तरह से खुश्क हवा जो यहाँ पे है, आते हैं तो क्या करते खुश्क हैं? हवा चल रही होती है उस समय के काम करते हैं ना, मेहनत करते हैं इसका अब जब मेहनत किस चाहिए? जैसे होता है जैसे अभी स्प्रिंग का क्यों करते हैं? यानी जो हमारे पास स्प्रिंग अराइज होती है, तो इस वक्त आप देख रहे हैं हवा कितनी नमी वाली हवा है, मतलब बिल्कुल ड्राई हवा नहीं है, अच्छी फील होती है हवा। सुबह का मॉर्निंग टाइम हो, जब रात का टाइम हो, दोपहर में थोड़ी बहुत धूप है लेकिन इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, सर्द गर्म मौसम है। इस वक्त हमें जो हवा महसूस हो रही है वो कंसीडर सब अपनी अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर 22। हम कहते हैं
बोलिए सर। खुश्क नहीं है, बहुत ज्यादा खुश्क। इसमें बेसिकली मैंने इस बुक को पढ़ा है। तो फिर आप पढ़ाएंगे ना सर? मैं पढ़ा, मेरी भी नहीं आती। सही है सर। आज से कई बरस पहले की बात है कि कराची में एक बेवा औरत रहती थी। जिसका एक छोटा बेटा था, वो कमाने वाला कोई ना था। एक रोज वो औरत बाजार से कुछ चीजें खरीद कर लाई, वो फ्रॉक करके वापस आती है और सारे पैसे माँ के हाथ पर रखती है। माँ ने हिसाब लगाया और बेटे को शाबाशी दी और कहा कि अगर हर रोज इसी तरह मेहनत करोगे तो जो नफा मिलेगा उससे हम अपने अखराजात पूरे कर लेंगे। सलाम वालेकुम अस्सलाम। बच्चों कैसे हैं आप लोग सब? लेकिन आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है। आप लोगों ने चार्ट देखा? इसको देखकर क्या समझ आ रहा है? ट्रैफिक जी बत्तियों, ट्रैफिक जी बत्तियों, ट्रैफिक में केड़े रंग की बत्तियों को समझो ना है? गाड़ी साई पीली, गाड़ी मतलब कौन बताएगा? गाड़ी रंग की बत्तियों छा कहते हैं। लाल वाली बत्ती का क्या मकसद होता है? रुकना, गाड़ी भारी चढ़न दो, रोक दो अपनी गाड़ी। उसके बाद साई बत्ती जो छा का मतलब है, साई मतलब हरा। हरी बत्ती का क्या मतलब होता है? गाड़ी हलड़ घुट है, आपको गाड़ी अपनी चलानी चाहिए। और पीली बत्ती जो छा का मतलब है, गाड़ी हलड़ लाए, तैयार रखो, अपनी गाड़ी को तैयार रखो। आप जानते हैं बत्तियों के बारे में? तो आज हमारे सबक का नाम है रस्ते की हलड़ जा फायदा, यानी रस्ते पे चलने के फायदे, असूल। और ये हमें कहाँ से पता चले? ट्रैफिक लाइट से और हमारे जो रोड्स पे साइन बोर्ड सब जानते हैं इसके बारे में क्या पढ़ा है? अच्छा, देश आगे चाइंदा हिक हीरा हिक और ये वाला आप दोनों डायलॉग पढ़ोगे क्योंकि सबक में एक प्रिय है और एक कुर्बान है। ये तो डायलॉग पढ़िए बच्चों। तो अगर आप लोगों को क्या पता चला कि अगर हम ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है? हादसों अच्छी नहीं हो, अस्पताल में तकलीफ हुई हो, हादसे हो जाते हैं और हमें अस्पताल जाना पड़ता है। तो ये ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना कितने जरूरी है जानते हैं आप लोग? एक एक्टिविटी फंक्शन लिख दो। ट्रैफिक लाइट सावा हरा यानी पीला गाड़ी लाल रंग, एक एक फंक्शन लिख दो, एक एक काम उसका लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? क्या है? आपने लिखा? तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर सही। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दूंगी। हेठान आप बुक्स खोले अपनी अपनी, खाल भरिए, उसमें आप लोगों ने ब्लैंक को फिल करना है। छोटा सा वर्ड आएगा, आपको पता हो ट्रैफिक जैम डैश करियो, क्या करियो? अमल करियो, जानते हैं सब? अच्छा, ट्रैफिक में आपने गाड़ी का तो बता दिया। असां जो टॉपिक मुज़क्कर ऐं मुअन्नस है। तो सबसे पहले आपको मुज़क्कर और मुअन्नस का पता होना चाहिए कि मुज़क्कर ऐं मुअन्नस होता क्या है। तो तो बच्चों मुज़क्कर ऐं मुअन्नस, मुज़क्कर जेके लफ्ज़ नर जे मायने विकारियन इन्हें जींस मुज़क्कर है। जेके लफ्ज़ मादी ऐं जे मायने विकारियन जींस मुअन्नस आहे। उनजो नालो छा आहे? उनजो नालो छा आहे? मुज़क्कर जींस मुज़क्कर ऐं जींस मुअन्नस आहे। क्या होते हैं? तो आज का जो मेरा एक्टिविटी का मुज़क्कर ऐं मुअन्नस में मैं मुज़क्कर पे एरो दिखाऊंगी और आपको क्या करना है? मुअन्नस पे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मुज़क्कर ऐं चाची, चाची का मुअन्नस मिस फरहत आप आगे बताएं, चाची का मुअन्नस क्या होगा? चाचो, चाचो, वेरी गुड। मुज़क्कर
माता आती बाबा अन्ना नाना नानी दादो दादी चाचो चाची सहरो मेरे पास और टॉपिक जो मैंने लिया है वो आपको क्रिकेट लिया है, T20 क्रिकेट के बारे में। अब जो हमारा युवान है उसमें लिया गया है, तो क्लास 3 के हम बात करेंगे आज। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा जो मेन आइडिया होगा या स्कीम होगी हमारी, वो हम करेंगे स्टोरी के ऊपर, स्टोरी टेलिंग के ऊपर कि हम किस तरीके से स्टोरी करेंगे। और जो मेरा जो मेथड होगा वो हम करेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर बात करेंगे। तो आप सब पहले बताएं मुझे कि क्रिकेट आप सब देखते हैं, क्या होता है क्रिकेट, आप जानते हैं? मैं बच्चा हूँ। क्रिकेट मैच होता है जिसमें एक बॉल होती है और एक बल्ला होता है और उसमें कई सारे प्लेयर कितने खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर? 11 खिलाड़ी होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, अंपायर भी होते हैं। ये जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कौन से 2 लोग ज्यादा आपके पर इंटरेक्ट हो रहे होते हैं हमारे पास? एक बॉलर एक बैट्समैन। एक बैट्समैन क्या कर रहा होता है कि आप वो डंडे से बाल को मार रहे हैं। क्या कर रहा है, क्रिकेट को खेल रहा होता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक मैच का सीजन चल रहा है जिसे कहते हैं हम PSL। PSL क्या है? पाकिस्तान सुपर लीग, जो आकल से हमारे पास क्या है स्टार्ट हो गया है। तो क्या किसी ने देखा PSL क्या होता है? PSL देखा आपने? कितनी टीम होती है हमारे पास PSL में? 6 टीमें हैं। तो बता सकते हैं कि किसका मैच था? कल जो हमारे पास मैच था वो मुमताज सुल्तान और आपके साथ लाहौर कलंदर का मैच था, जो बहुत मजेदार मैच में से एक था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि लाहौर कलंदर ने करेंगे तो भाई भैया का होगा। इसका वादा जैसे कि अल्लाह ताला ने किया है, लेकिन शर्त ये दी है कि आपने उसके लिए जद्दोजहद करनी है। जैसे ये आपने जो भी एक टारगेट है उसको अचीव करना है, आपने उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोगों ने 4 दिन पहले एक कहानी पढ़ी थी, कंपनी के CEO के पास कहा था, याद है आपको? उसमें क्या बताया गया था? बाकी से मेहनत की तो वो उस कंपनी का CEO बन गया। बहुत बड़ी कंपनी है, रूस का CEO बना हुआ, मेहनत से बना। अगर वो मेहनत नहीं करता तो आज इस मकाम पे होता। उसके बाद एक सौदा भी था हुआ। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर भी पढ़ेंगे। चलिए बेटा सारे मेरे साथ पढ़िएगा। खुदा का नाम लो और आन बच्चों, उसी ने दी है तुमको जान बच्चों, बनाया है तुम्हें इंसान बच्चों, इसीलिए है सब एहसान बच्चों। खुदा का नाम लो हर आन बच्चों, अगर बैठे हो कोई काम लेकर करो पूरा। ठीक है बेटा? बेटा सबका मालिक अल्लाह ताला, सबका मालिक अल्लाह ताला, सबका खालिक अल्लाह ताला, सबका खालिक अल्लाह ताला, सबको अल्लाह ने बनाया, सबको अल्लाह ने बनाया, सब चीजें अल्लाह है चलाता, सब चीजें अल्लाह है चलाता, सबका मालिक अल्लाह ताला, सबका मालिक अल्लाह ताला, सबका मालिक अल्लाह ताला, सबका तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहे हैं? और तराजू, तराजू का क्या मतलब होता है? क्या पता चलता है? आप बताओ, तराजू आपने और कहाँ देखा है? इसके अलावा रास्ते में कहीं पर जज के पास। आपसे ये पता चलता है कि हम तराजू से बराबरी है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है
सम्राट खड़े हुए आसान जो आज बहुत अहम है हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले टॉपिक से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सेहत के बारे में कि सेहत क्या है। आप देखें, आप सारे सेहतमंद अगर रहेंगे तो रोज़ाना स्कूल आने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। सेहत के लिए क्या जरूरी है, आपको मुतवाज़न ग़िज़ा चाहिए, बहुत ज़रूरी। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड करता है कि वो मुतवाज़न ग़िज़ा हम किस तरीके से हासिल करते हैं और कौन हमें ये चीज़ हासिल करके देता है। जैसे कि आप लोग बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अनाज और चावल या रोटी या ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो वो चीज़ हमें कहाँ से हासिल होती है, हमें किसान के ज़रिए, बारी के ज़रिए हासिल होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल क्या है, हारी। हारी के ऊपर, हारी क्या करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हारी वो शख्स है जो सुबह सवेरे सुबह सवेरे उठता है और उठने के बाद वो खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करने के बाद उससे जो अनाज मिलता है वो हमें प्रोवाइड करता है, हमें देता है, जिससे हम ग़िज़ा, चावल, दाल और ये सारी चीज़ें बनाकर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उठता है या नहीं, सही मदद के तौर पे। और कोशिश करूँगा कि आप जवाब। तो पहले सवाल है कि हारी मेहनत करता है या नहीं। किसान से क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं? इसके लिए मैं आपको कुछ जुमले दूंगा जो आप अपने तरफ से बताएंगे उन वर्ड्स पे, जैसे कि हारी। हारी के ऊपर कोई भी एक आप जुमला बनाएं। शाबाश, बेहतरीन, इन्होंने बेहतरीन कहा। हारी बहुत मेहनती होता है। इसी के साथ साथ एक दो जुमले मैं भी आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सेहतमंद। हारी जो काम करें लोग, उनसे क्या होता है कि वो सेहतमंद रहता है। तो ये तो तक मेरे टॉपिक हो गए। और इससे निकल काम है और सुबह सवेरे, ठीक है। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है, उससे टॉपिक को बताने से पहले मेहनत के बारे में बताऊंगा। मेहनत क्या है और क्यों जरूरी है। सबसे तो पहले बेटा, आपने देखा ही होगा अपनी लाइफ में कि आप मेहनत करते हैं तो कामयाब होते हैं। डिफरेंट लोगों को आपने देखा होगा, चाहे अपने बच्चों को देखा हो, चाहे अपनी अम्मी को देखा हो, या इवन आपने खुद अपने आपके पूरे मन में मेहनत करते हैं तो फिर उन्हें पैसे मिलते हैं, इसी तरीके से आप अम्मी, आपकी वालिदा जब आप यहाँ से घर जाते हैं तो आपके लिए मेहनत करके गरम गरम खाने बनाती हैं, जो उसका फल आपको मिलता है और उनको खुशी होती है कि आप खाते हैं। इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है, दरअसल उसका नाम है मेहनत का फल। और इसकी मैं एक स्टोरी जो आपकी बुक में मौजूद है, जो सबक, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरअसल वो क्या है। एक किसान होता है और उसके 3 बेटे। किसान के कितने बेटे? 3 बेटे हैं और तीनों कामचोर होते हैं, यानी वो दिन भर सोने का उनका काम होता है और कोई चीज़ वो नहीं करते, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान होता है और वो दिन ब दिन यही सोचता है कि हम, तो वो दिन ब दिन यही सोचता है, किसान को इस चीज़ों को बहुत परेशान करती है कि अगर वो मेहनत इनके बच्चे नहीं करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे। तो एक दिन तीनों बेटों को उनको बुलाता है और कहता है कि मेरी जो ज़मीन है इसके नीचे खजाना मौजूद है, जो मेरे मरने के बाद आप लोग के निकाल लें। कुछ दिनों बाद वो किसान बीमारी की वजह से उसका इंतकाल हो जाता है। वो तीनों बेटों को ये बात याद आती है और फौरन जाके ज़मीन को खोदना स्टार्ट करते हैं। लेकिन काफ़ी दिन खोदने के बाद ये नतीजा उन्हें हासिल होता है कि नीचे तो खजाना मौजूद ही नहीं है। बहरहाल थक हार के किसान के बेटे क्या सोचते हैं कि उनमें से बड़े बेटे ने ख्याल आइडिया देता है कि भाई इसमें एक काम करते हैं, हम कोई बीज वगैरह डाल देते हैं कि अब जो ज़मीन खोद ही रही है तो इसमें कोई ना कोई चीज़ उगा ले। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वहाँ पर फसल तैयार हो जाती है और इस तरीके से किसान ने जो उनको हिदायत की थी उसकी वजह से उनको उनकी मेहनत का फल मिल जाता है। आप यहाँ भी देखेंगे, मैंने यहाँ पे आउटलाइन को यही दिखाई, ये बच्चे आप समझ में आप हैं
और डिफरेंट स्टेप में आप आगे बढ़ते जाते हैं। पहले स्टेप में आप क्या सोचते हैं, मैं ये नहीं करना चाहता, ये नहीं कर सकता, फिर इसी तरीके से आप सोचते हैं मैं ये कर लूंगा, फिर आगे आप जाते हैं मैं ये कर सकता हूँ, और फाइनली आप क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो हमने क्या चीज सीखी कि अगर हम मेहनत करेंगे तो वक्तन फवक्तन स्टेप बाय स्टेप कामयाबी हमारा। अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है, बातें क्यों हो रही है क्लास में? अच्छा बेटा आपका नाम क्या है? ये क्या है मिस? हमारे आपके हमें किताब का नाम बताएं। फिर हमारे आपके हमें किताब का नाम किसने बताओ? शाबाश बेटा। आज का हमारा टॉपिक है, हमारा उन्वान है इस्म और इस्म की अक़साम। तो बेटा इस्म क्या होता है, किसी को पता है? शाबाश। किसी भी शख्स, चीज, जगह, जानवर या परिंदे के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। सही है? जैसे कि कोई सा भी नाम है उसे हम इस्म कहते हैं, लेकिन मायने के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। सही है? इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा को खास, इसमें खास भी कहा जाता है, जबकि इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें मारफा जो है वो किसी भी खास चीज, जगह या जानवर के नाम को कहते हैं। सही है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी तस्वीर हैं जिनमें आपको कुछ खास चीजें नजर आ रही हैं और कुछ आम चीजें नजर आ रही हैं। सही है? इसमें नकरा किसी भी आम चीज, जगह, शख्स, जानवर या परिंदे के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। जैसे कायदे आज़म। सही है? कायदे आज़म क्या है? एक खास शख्सियत का नाम है, तो ये हमारे पास इसमें मारफा में आएंगे। इसी तरह ये एक आम सा लड़का है, कोई सा भी लड़का हो सकता है, ये क्या है? इसमें नकरा है। इसी तरह ये हमारे पास मुख्तलिफ तस्वीर हैं, जैसे नारियल का दरख्त। नारियल का दरख्त इसमें मारफा है, जबकि ये दरख्त आम दरख्त है, ये इसमें नकरा है। सही है? नारियल का दरख्त जो है ये इसमें मारफा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको नाम, इसका खास अपना मखसूस नाम इसका बताया है। सही है? इसी तरह ये एक आम मस्जिद है, ये क्या है? इसमें नकरा है। जबकि यहाँ पे तस्वीर जो दी गई है दूसरी, इसमें ये तस्वीर बादशाही मस्जिद को दिखाया, इस तस्वीर में बादशाही मस्जिद को दिखाया जा रहा है। सही है? बादशाही मस्जिद एक खास मस्जिद है, इस वजह से ये बादशाही मस्जिद जो है इसमें मारफा में काउंट किया जाएगा। इसी तरह केटू। केटू एक खास पहाड़ है जो पाकिस्तान में वाक़ है, तो ये जो है इसमें मारफा में आएगा। जबकि हम कोई से भी आम पहाड़ की बात करेंगे या किसी भी चोटी की बात करेंगे, वो किसमें आएगा? करने के लिए क्या? वर्जिश। शाबाश। आप बताइए। सफाई। सफाई। आप मुताबिक जो आपको समझ में आ गया है, और आपका सवाल का जवाब लिख के लाने हैं। ठीक है? आप लोग सब अपनी किताब खोलें, पेज नंबर 100। तो इस सबक में बताया जा रहा है कि मुसलमानों का ये खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था, और उस वक्त एक सुबह ने गलती करते हुए जंग स्टार्ट कर दी, जबकि मोहम्मद नहीं थी। जबकि इस्लामी उसूल ये है, जब से पहले की मदद दी जाती है कि अगर वो रहना चाहिए या जिंदा रहना चाहिए या मुसलमान होना चाहिए, तो उस सूरत के बाद ही जंग की जाती है। लेकिन उस ने ऐसा नहीं किया। उनकी शिकायत की गई ईसाइयों की तरफ से हमारे खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज को, जिस पर अदालत जो है वो लगाई गई, और इस तरह ये अज़ीमुश्शान अदल का फैसला हुआ। मुसलमानों की तरफ से जंग गलत थी, लिहाजा सारे मुसलमान जो सिपाही हैं वो इलाका छोड़कर वापस। ये अदल की एक बहुत अच्छी मिसाल थी। आप लोग कुछ बताएंगे क्या समझ में आएगी हमारे अदल से आपको? क्या हम लोग आपस के हालात में कैसे अदल के काम कर सकते हैं? जैसे कि हम सबको बराबर तकसीम करें, तो फिर इसमें हमने अदल किया। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए बिना कोई अगर सवाल हो यहाँ मदद कर सके। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इंसाफ बिल्कुल, अगर हम एक साथ कहीं पर भी हैं तो एक
101 और उसमें जो है लिखा हुआ है गलत जुमले लिखे हुए हैं, उसको आपने सही बताना है, ठीक है। जैसे मुसलमानों हमला ने किया 5 हिजरी को, तो इसको सही कैसे बताएंगे कि मुसलमानों ने 5 हिजरी को हमला किया, ठीक है। अब अगर इसी तरह मैं आपसे पूछूं वो स्कूल में गया, आप बताइए मैं घर खाना नहीं जाऊंगी, मैं खाना खाने नहीं जाऊंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, किताब के अंदर 4 सवालों के जवाब आपने लिख कर लाना है, ठीक है। उसके बाद वो काम के लिए आए हुए थे, उसका अरेस्ट करने की वजह ये थी कि लोग उसके पास आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए कि आज आपका बेटा क्लास में अव्वल आया है, उसने पर पोजीशन हासिल की थी। सलीम ये बात देख के बड़ा हैरान से देख रहा था कि लोग आ रहे हैं, वो छेड़ रहा था कि इतना रस्म लगा हुआ है, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। जो सलीम के थे क्लास में वो उसको अकेला छोड़कर और मौसी का जो बेटा था नासिर उसके पास लगे उससे काम कर रहे थे, उसके पास कैंटीन बना के एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे उस मोमेंट को। इतने में एक सलीम का दोस्त आता है और वो उसको कहता है कि तुम अलग अलग क्यों बैठे हो, तो उसको बताता है कि आज देखो सब लोग गए मुझे छोड़ के और मौसी की बेटी के पास लगे हुए हैं, उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर बस आप ही गया तो क्या है, तो मौसी का बेटा ना इस तरह के वो चढ़ाता है। इतने में एक टीचर होते हैं, वो सुनकर गुजर रहे होते हैं और वो गुजरते हुए उसकी बात सुनते हैं। सुनते ही उन्होंने दार्जी वाले स्टूडेंट होता है, टीचर का रोल होता है कि स्टूडेंट को ठीक करना, ना कि उसको इग्नोर करना। जब उन्होंने देखा कि सलीम का किरदार क्या है कि वो नासिर से चिढ़ता भी है और अपनी दौलत पे घमंड भी करता है, तो उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था क्लास में और जितने भी इस इलाके के लोग थे, डिफरेंट लोग थे, उनको बुलाया गया था, ठीक है। सबके सामने जाकर उनको अवार्ड दिया गया, जिसकी वजह से नासिर का एक बड़ा नाम हुआ और सब लोगों को मुबारकबाद दी। तो इसका खुलासा बेटा मैं आपको छोड़ बताता हूँ कि जो मेहनत करता है इसमें अजमत होती है, उसकी इज्जत होती है, ठीक है। अब मैं आपको उसके जरिए कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, आपने पूरा सवाल मुझे ये बताया बेटा, मालूम मोची जो था वो दवाई किस तरह से करता था? अच्छा ही करता था, गुड बेटा। मेरे से रफत आप बताएं, नासिर आज नासिर के फादर के मोती उनकी दुकान पर स्कूल लगा हुआ था, ठीक है मैम। जी भैया आप मुझे बताएं, नासिर को क्या चीज चढ़ाता था सलीम? मोची का बेटा क्या चीज चढ़ाता था? ठीक है बेटा, गुड। मैं आप बताएं, मोची की दुकान पर स्कूल लगा हुआ था, गुड बेटा, जबरदस्त। ठीक है बेटा, ये हमारा आज की स्टोरी थी, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा, इस सबक के एंड में आप देखें पेज नंबर 35 पे जहाँ चैप्टर क्लोज हो रहा है, इसमें कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, मुरक्कब एंड मुफीद अल्फाज, ठीक है बेटा। मुफीद और मुरक्कब अल्फाज में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो आप ये समझते हैं। मुफीद अल्फाज कहते हैं किसी भी एक अल्फाज को वो जो मुख्तलिफ से बनता है, मिलकर बनता है, उसको कहते हैं मुफीद अल्फाज, और जो डिफरेंट मुफीद अल्फाज को मिलकर बनता है वो कहलाते हैं मुरक्कब अल्फाज। क्या नाम के बेटा? कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो आपने चेक करवाया? करके लेके आई हैं आप? क्यों बेटा? आपको चाहिए आपको प्रॉब्लम निकालें, मैं आपको मेरे आज चैप्टर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं आपका होमवर्क सारा चेक कर दूँगा, ठीक है बेटा। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा और आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे उस स्टोरी में, क्योंकि आप लोगों का शौक है ना कहानी वगैरह सुनने का। तो बेसिकली आज का जो हमारा एक टॉपिक है उसमें एक कहानी है और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप रोल तो सुनिएगा कहानी को। मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। आप पेज नंबर 34 अपना दे रहे बुक का, पेज नंबर 34 बेटा। कहानी का नाम है मेहनत में अजमत। ये कहानी बेटा 6 रोल इसमें रखे गए हैं। एक मौसी होता है, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है नासिर, मौसी का नाम है कामून मौसी होता है। वो अपने काम में इतनी महारत हासिल करता है, इतनी रखता है महारत कि वो पुराने जूतों को, फटे हुए जूतों को इतनी मजबूती से सीता है वो बिल्कुल नए हो जाते हैं।
तो उसकी काम की सलाहियत की वजह से उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके इलाके में उसकी एक अच्छी प्यार होती है, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं उसके काम की वजह से। ठीक है, उसका एक बेटा होता है नासिर, जो कि एक स्कूल का स्टूडेंट होता है, तालिब इल्म होता है। उस स्कूल में एक सलीम नाम का लड़का होता है जो उसी एरिए का एक रईस इंसान का बेटा होता है, सलीम। ठीक है, सलीम को अपनी दौलत पे बड़ा घमंड होता है, जिसकी यहाँ पे वो बहुत रोक जमाता है क्लास में और अपने आप को समझता है कि मैं अमीर हूँ तो मैं सब कुछ हूँ। लेकिन बेटा मेहनत जो करता है अजमत उसी को मिलती है। एक बेटा है मौसी का, उसका काम है मौसी का, उसको अपने घर चलाता था सलीम, मौसी का बेटा कहकर। ठीक है, और एक बंदा था अमीर इंसान का जो उसको बड़ा रोक था, वो पढ़ने में बिल्कुल बड़ा जीरो था, ढेर था, लेकिन उसको घमंड था दौलत का, उसमें एबिलिटी नहीं थी, काबिलियत नहीं थी। तो इस सबक को पढ़ाने का मकसद है स्टोरी का, जिसमें आप देखिएगा कि काबिलियत जिसमें होगी उसकी इज्जत होगी, लोग उसको इज्जत देंगे, और जो दौलत में होगा, जो रोक जमाएगा, अकड़ दिखाएगा, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। ठीक है, मोची का जो बेटा होता है एग्जाम में वो फल आता है इम्तिहानों में, फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है। वैसे तो मोची के पास हमेशा रश होता था, आज एक खास दिन था रिजल्ट अनाउंसमेंट का, उस दिन मोची की दुकान में बहुत रश लगा हुआ था। रश लगने का चैप्टर में आपको पढ़ाने वाली है, उसका नाम है उदास हाथी। कोई रीडिंग करना चाहेगा? हाथी जो था ना वो बड़ा उदास रहता था, ये कहानी है दरअसल। हाथी बहुत बड़ा उदास था, रोता रहता था, वो जिसके पास आता जंगल में उससे कोई बात ही नहीं करता, सब उसको भगा देते, सब उसको बोलते दरिया में जाओ और ना नदी में जाओ। वो बड़ा परेशान होता था। वो भालू के पास गया, उसने बोला हाथ में जंगल का साथी हूँ लेकिन कोई मुझसे बात ही नहीं करता है। तो भालू ने अपनी मोटी सी आवाज़ में बोला कि तू दरिया जा, तू जंगल जा, तू समंदर जा। जब वो जिसके पास जाता सब उसको भगा देते। उसके बाद वो बंदरिया के पास गया, बंदरिया बहन मैं जंगल का हाथी हूँ लेकिन कोई मेरा साथी नहीं है। बंदरिया ने भी वही जुमला बोल दिया कि हाथी जंगल के बादशाह के पास जाता है, वैसे बेचारा कतरा रहा था, लेकिन उसके जाने से पहले शेर ने बड़ी तेज आवाज में उसको बोल दिया कि दरिया जाओ, नदी जाओ, यहाँ नहीं आओ। बहुत तंग आ गया बेचारा, बहुत परेशान हुआ। फिर खरगोश के पास गया आखिर में। खरगोश ने बोला कि भाई मैं भी बात नहीं करूँगा, तुम भी दरिया जाओ, तुम नदी जाओ, और इस तरह करके भगा दिया। वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। जब बहुत रोया तो खरगोश ने उसको आके समझाया कि क्यों रो रहे हो। उसने पूछा खरगोश ने, तो हाथी ने बोला मैं जिसके पास जाता हूँ जंगल के बासी मुझे दोस्ती ही नहीं करते। तो उसमें खरगोश ने बताया कि तुम नहाते नहीं हो और तुम्हारे जिस्म से बहुत बदबू आती है, इसलिए कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता, तो तुम नदी जाओ। अब हाथी नदी की तरफ जाता है, वहाँ जाकर देखते कि कुछ हाथी नहा रहे होते हैं, तो वो वाला हाथी भी नहाने लगता है और बाकी हाथी अपने सूंड में पानी में बैठकर उसको नहलाते हैं। फिर वो साफ सुथरा हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, सब उससे दोस्ती कर लेते हैं। आई कहानी समझ लीजिए। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे लिए साफ सुथरा रहना क्यों जरूरी है? सेहतमंद रहने के लिए, खुश रहने के लिए। अगर हम साफ सुथरे नहीं रहते हैं, हम गंदे रहते हैं, तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, लोग हमसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। और ये जो नेट क्या होगा अगर हम गंदे रहेंगे तो? गंदे रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे जी, और कोई हमसे बात भी नहीं करना चाहेगा। अच्छा, सिर्फ साफ सुथरा कि हमारा रहना ही जरूरी है? क्या हम जिस कमरे में हैं, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारा बैग है, इनको गंदा छोड़ दें? इनको भी साफ रखना जरूरी है। ठीक है, इससे हमें यही सबक मिलता है कि सफाई बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ हमारी सेहत अच्छी रहती है बल्कि हमारे ताल्लुकात भी अच्छे रहते हैं, हमारा माहौल साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को मैं काम दूंगी, टीम वर्क में नहीं, इंडिविजुअली आपने काम करना है। इस सबक में कुछ अल्फाजों के मुतजाद बनाने, जैसे ऊंचा, नीचा, भारी, हल्का, सही सब जल्दी से बना लें। फिर मैं चेक करूँगी इस सबक में से आपको निकालने इसमें मन मौजूद है और उसके मुतजाद बनाने हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक काम आप लोगों को मैं कल के लिए दे रही हूँ, उसमें यह है कि आप लोग तस्वीरी खाका बना के लाएंगे। उसमें गंदगी होगी, कचरे के ढेर होंगे और आपको उनसे लिंक करते हुए बीमारियाँ बतानी है कि किस गंदगी से हमें क्या नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, कल सब करके लाएंगे। सबको समझ आ गया? अल्लाह हाफ़िज़।